कोई यूनिक ड्रीम किसी को आया हो? मैं कल सो नहीं पाया। अच्छा। हाँ। कारण? मालूम नहीं, वो सब चीजें चलती रही और नींद नहीं आई मेरे को। ये कौन, राम कुमार जी दे रहे फीडबैक? कौन दे रहा है फीडबैक? जी। श्रवण जी, अच्छा। हाँ जी। सर, मतलब 5 मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा था, मतलब तो नींद तो नहीं आई थी और कुछ ऐसी घबराहट जैसी थी। अच्छा। 5 मिनट ऐसा रहा, घबराहट जैसे कोई बाहर, मतलब जैसे उस समय वो अपने आपने ध्यान करा उस समय तो जो भारीपन था उसमें वो मतलब सुखद था। लेकिन जब हम्म। रात को सो रहे थे तो भारी भारी लग रहा था, लेकिन वो इतना सुखद नहीं था, मतलब वो थोड़ा यूं। हम्म। और नींद का कौन फीडबैक दे रहा था? रविंद्र जी? हाँ जी। हाँ जी। आप जो फीडबैक पीस देते नींद के लिए, कौन बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था जी। कि मैं पीसफुल सो नहीं पाया, मतलब हम्म। जिससे ड्रीम कलेक्ट नहीं कर पाया, कुछ दिखा लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया उसको। ओके। मीटिंग। सर ओके। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हम्म। तो क्या रीजन था, मतलब आप जो एनर्जी चेंज को नहीं अडेप्ट कर पा रहे थे, क्या चीज का इशू क्या था? ठीक है, बाय। मतलब बेसिकली कोई तो इशू होगा ना भाई, नींद या कोई भी डिस्कम्फर्ट अगर है। सर मुझे भी वैसा ही हुआ, बॉडी तो सो गया पर माइंड नहीं सो पाया। वो गहरी नींद होता है ना, हाँ। वैसे नहीं हुआ। और कुछ दिखता तो था पर मुझे याद नहीं हो गया। हम्म। मतलब मैं तो डिस्कम्फर्ट का रीजन पूछ रहा हूँ कि भाई डिस्कम्फर्ट का क्या रीजन था। सर वो एनर्जी बहुत हाई था ना, बैलेंस नहीं हो पाया तो इसलिए। तो एनर्जी अगर हाई होता है किसी भी सिचुएशन में, तो जो लो एनर्जी वाली नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो शरीर को छोड़कर जाती है। तो अब पहले आपको कोई प्रॉब्लम होती थी नहीं होती थी, ये तो मैं उसको नहीं बोल सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हमें जम्बाई कब आती है? हम में से किसी को भी जम्बाई कब आती है? ऑक्सीजन कम होती है जी, अर्ध है जी। ऑक्सीजन कम होती है सर, एनर्जी लो होती है। ऑक्सीजन कम होती है, एनर्जी लो होती है, तो जम्बाई आती है हायर एनर्जी लेने के तौर पे। तो जब भी कभी हम कोई मेडिटेशन करते हैं या कोई हीलिंग करेगा, इमिजिएटली जम्बाई आएगी। जम्बाई आने का मतलब यह है कि आपका लोअर एनर्जी बैंड जो है वो चेंज हो रहा है, वो हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो अब अगर आपकी लो एनर्जी रहती है या नहीं रहती है तो आपको पता चलेगा। बट अगर किसी को भी किसी भी एनर्जी प्रोसेस में, एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पर जम्बाई आ गई, तो इसका मतलब यह है कि आपका एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। ये आज भी चेक कर लेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो चेंज पता चलेगा। एक बात, दूसरी बात ये, आप में से कितने लोग जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें साउथ फेसिंग बैठे हुए हैं? हाँ, तो अगर आप साउथ फेसिंग बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेडिटेशन करना है तो नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए। मेडिटेशन करना है तो नॉर्थ फेसिंग जी बैठना चाहिए। और अगर कोई मजबूरी भले है ही तो साउथ। ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लीजिए, लेकिन साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। साउथ फेसिंग होगा तो मेडिटेशन कभी भी बहुत स्मूथ नहीं हो सकते। बाय स्ट्रक्चर इट इज लाइक दैट। मैं ईस्ट में बैठा हूँ। ईस्ट है तो ठीक है, साउथ नहीं होना चाहिए। ठीक। सर मैं साउथ क्षेत्र में बैठा हूँ, मतलब है तो फेस तो वेस्ट में है, वेस्ट पश्चिम की तरफ। किसी भी लेकिन क्षेत्र में बैठा हूँ। बैठिए, किसी भी क्षेत्र में बैठिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेसिंग अच्छा। टुवर्ड साउथ नहीं होना चाहिए। मैं ये पॉइंट कह रहा ठीक हूँ। है। हम्म। अगर फेसिंग टुवर्ड साउथ होगा तो वो एनर्जी के तौर पे नहीं। अब मैं नमस्ते सर। कुछ, नमस्कार।
अब मैं जो कुछ पार्ट शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ एक स्टोरी लाइन थी, विच इज दक्ष। हमारे दक्ष की कहानी किस किसने सुनी है? दक्ष कौन थे? सर माता सती के पिता थे। हाँ, तो अगर मैं सती के पिता की बात कर रहा हूं तो उन्होंने बोला कि वो शिव विरुद्ध है। शिव लिखने का मेरा तरीका जो है वो इस तरीके से है। तो जब मैंने दक्ष को आइडेंटिफाई करा तो दक्ष लिखने का तरीका ये था, लेकिन बाद में दक्ष ने जो है वो शिव विरुद्ध होते हुए द और क्ष ऐसे करके उस दक्ष को लिखा। जब इस प्रकार से लिखा, और दक्ष की कितनी कन्याएं थी, मतलब माता सती के अलावा और कितनी बहनें थी उनकी? सर 22। 22। भाई 22 कौन बोल रहा है? अच्छा, सीमा जी। 32। दक्ष के 60 प्लस 27 थी शायद टोटल जो कन्याएं थी। और दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में आप जितनी भी शक्तियों के नाम सुनते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, आप निद्रा रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, ये जितने भी नाम हम सुनते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये दक्ष कन्याओं के नाम है। तो जब दक्ष की कन्याओं के तौर पे मैंने देखा तो यही वो 60 शक्तियां थीं जिनको कि हम इन्वोक करने की बात कर रहे थे उस एक समय पर। जो जब हमने दक्ष की कन्याओं के तौर पे सुना तो दक्ष यज्ञ हुआ, और दक्ष यज्ञ में शिव का तिरस्कार होने पर सती उस यज्ञ में गई, और उस यज्ञ में जो है दक्ष ने जो है शिव को बुलाने से मना कर दिया। तो बोले शिव के बिना इस अखिल ब्रह्मांड में कौन रह सकता है, और मैंने शिव की आज्ञा का पालन नहीं करा तो मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसे करके उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। शरीर जला। तो वो जो शरीर था उस शरीर को शिव ने अपने ऊपर ढोया, और विष्णु जी ने उसको सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके 51 टुकड़े हुए, या कितने हुए, बट ऐसे करके 51 शक्ति पीठ जो है उसका निर्माण हुआ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? ये स्टोरी थी जिसके बाद जी जी। भारतवर्ष में जो है हमारे को 51 शक्तिपीठ के बारे में पता चलता है। इन 51 शक्तिपीठ के अलावा हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भी होते हैं। तो ये जो कहानी है जिसके अंदर हम ये पूरी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, दक्ष के जो 60 कन्याएं थी उनसे जो कितने, जो प्रजापति जो थे उन्होंने शादी करी थी, और उस शादियों के बाद सबके जो बच्चे होते वो अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि रचनाएं थी, जिसके तौर पे आप पूरा सिस्टम देखते हो। हम ये जो शक्ति जिनको कि हम काली के तौर पे जानते हैं, वो काली जो है एक महाविद्या थी। तो जब महाविद्या की बात आती है तो उसके लिए कहा जाता है कि विद्या, शक्ति और ब्रह्म, ये मात्र नाम के लिए ही तीन चीजें हैं, बट ये एक्चुअली तीनों के तीनों एक है। उसी तरह से ये विद्या जो है ये बन गई महाविद्या, ये शक्ति जो है ये बन गई महाशक्ति, और ये ब्रह्म जो है ये बन गया परब्रह्म।
इस आधार पे जब मैं इसके यूनिक अल्फाबेट्स उठाता हूं तो म, ह, व, द्य, म, ह, श, ति, प, र, ब्रह्म से व आ ही चुका, क्ष, म भी आ चुका। तो ये जो हमारी टर्म बनी, इस टर्म को मैंने एक बीज मंत्र का स्वरूप दिया और उसको लिखा प, त, व, म, द्य, श्री। प, त, व, म, द्य, श्री। आप में से कितने लोग स्कैन करना जानते हैं? इसकी ऊर्जा स्कैन करके जरा बताइए मुझे कितनी है। सर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ज्यादा कैसे परिभाषित करेंगे? 15 15 की मतलब 12 इंच के करीब सर वो तो। हम्म। जी विनय जी। सब काफी ज्यादा महसूस हो रही है सर, और बढ़ती जा रही है सर। बढ़ती जा रही अभी है। सर अभी सर इस पोजीशन पे मुझे दिख रही है। हम्म। तो अब मैंने जो है वो एक उसमें आज वो ग्रुप में एक शीट शेयर करी थी जिसमें 9 महाविद्याओं के नाम और उनके बीज मंत्र लिखे हुए थे। उस शीट को स्कैन करके बताएंगे जरा, किसने नहीं देखी वो वाली शीट? सर मैंने उस समय शेयर की थी वो, मतलब 22 23 इंच। हाँ। नहीं, आपका तो फीडबैक आया था, बाकी लोगों का नहीं आया ना, मैं इसलिए पूछ रहा अच्छा हूँ कि हाँ किस ठीक। किस ने वो शीट नहीं देखी। सर वो की थी, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसमें एक अलग सा फील हुआ कि एक बड़ा क्लाउड टाइप ऑफ एनर्जी है। तो पहले मुझे उसका टेल लग रहा था, बट देन वहां से ऐसा बिजली जैसे एनर्जी आ रही है, मतलब क्लाउड विद द टेल जिसमें बिजली से एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ उसका फील हुआ। राइट। बहुत बढ़िया। तो एक तो वो शीट से एनर्जी लिफ्ट करेंगे और सब लोग अपने अपने अंदर डालेंगे, और क्या अनुभव हो रहा है उसके तौर पे मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। आज क्योंकि दूसरा नवरात्र है और आज ललिता देवी जो महाविद्या के तौर पर है, तो उनका जो बीज मंत्र है मैं उसके बारे में कुछ पार्ट शेयर करूंगा। जब मैंने ललिता देवी के तौर पे अपना पूरा रिसर्च करा तो ललिता लिखने का तरीका मुझे ये पता चला था। फिर जैसे मैंने ये बीज मंत्र बनाया, प, त, व, म, द्य, श्री, तो
ललिता देवी के तौर पे जो है ये बीज मंत्र में चेंज हुआ और ये बीज मंत्र बन गया प त व द्य लक्ष्मी। ये इसका ललिता देवी का महाविद्या के आधार पर ये बीज मंत्र था। ललिता देवी का जो मंत्र सब जगह लिखा गया है वो एम क्लीम सौ है। तो जब मैंने पहली बार एम क्लीम सौ को देखा था तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि नहीं, एम क्लीम सौ नहीं है, ये श्रीम क्लीम सौ है। फिर मैंने श्रीम क्लीम सौ लिखना कुछ साल तक चालू रखा तो पता चला कि ये श्रीम नहीं है, ये श्री है, श्री क्लीम सौ। फिर मैं ऐसे करके फिर कुछ साल निकल गए और जब मैं इसके ऊपर करता रहा काम तो फिर मुझे उसके बाद में पता चला कि ये जो है ये बेसिकली श्रीम ह्रीम क्लीम सौ, ये बीज मंत्र है ये। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये जो है ये तुअश्री है हमारा सरस्वती जी के लिए, ये है लक्ष्मी जी के लिए, ये है सती जी के लिए और ये है वागीश्वरी जी का। ऐसे करके ये बीज मंत्र पता चले। जब ये बीज मंत्र पता चले तो फिर मैंने जो है इसको जब फिक्स करा तो ऐसे करके वास्तु के आधार पे तुअश्री, लक्ष्मी, सत्यई और शौ, इस प्रकार से ये चार बीज मंत्र मेरे सामने आए। ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ। फिर त्वश्री और लक्ष्मी को कंबाइन करा तो ये बीच में त्वलक्ष्मी करके बीज मंत्र बना। फिर उसके बाद जब मैंने सत्यई और लक्ष्मी को जोड़ा तो ये त्य लक्ष्मी करके बीज मंत्र बना। फिर जब मैंने शौ और सत्यई को जोड़ा तो ये नॉर्थ वेस्ट में मेरा जो है ये बीज मंत्र बन गया त्व यक्ष। और फिर शौ और त्वश्री को जोड़ के जब मैंने नॉर्थ ईस्ट का बीज मंत्र देखा तो ये बन गया मेरा त्व यक्षर। और जब मैंने ये चारों बीज मंत्र को कंबाइंड कर दिया तो मेरा जो बीज मंत्र बना वो बना त्व मह ल यक्षरी। तो अब मैं अगर बोलूं तो मैंने यहां पर जो है टोटल 9 बीज मंत्र लिखे। तो अब मैं अगर एम क्लीम सौ के आधार पे लेके चलूं तो त्वश्री और लक्ष्मी को कंबाइंड करने से मेरा बीज मंत्र बना त्वलक्ष्मी, सत्यई और शौ। ये एक्चुअली ललिता देवी का बाला मंत्र है। जो लोग स्कैन करना जानते हैं इसकी ऊर्जा स्कैन करके मुझे फीडबैक बताएं। ये बाला मंत्र है जिसमें 3 बीज मंत्र है। जब मैं इसी को 9 बीज मंत्र करता हूं तो ये बीज मंत्र बनते हैं त्वश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शौ, त्वमहल्य यशस्विनी, फिर त्वलक्ष्मी, त्यलक्ष्मी, त्वयक्षो। ये 9 बीज मंत्र लिखे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बीज मंत्र जो हैं
ये ललिता मंत्र है 9 बीज मंत्रों का। इसको भी कोई जना स्कैन करके फिर बताइए कि इसका क्या फीडबैक है। इसके बाद 16 बीज मंत्रों का वो आएगा, जो षोडशी मंत्र है। अभी उसको भी लिखता हूं, पहले ये वाला बता दूं। बहुत स्मूथ एनर्जी है। है जी। बहुत स्मूथ है सर। अच्छी, बहुत सॉफ्ट सी। ग्रुप में आप सब लोग हैं ना? ये मैंने इमेज शेयर कर दी है जिसमें ये 16 बीज मंत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा जगह का वो हो गया। ये मैंने 16 बीज मंत्र लिखे हैं। इसकी भी एनर्जी स्कैन कर लीजिए। ये 16 बीज मंत्रों का षोडशी मंत्र है, जिसके अंदर 16 के 16 बीज मंत्र लिखे हुए हैं। क्योंकि आज का दिन ललिता देवी के लिए डेडिकेटेड है, तो हम उसका मेडिटेशन और बाकी चीजें। ललिता देवी गॉडेस ऑफ चेंज के लिए टर्म यूज करा जाता है, कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसकी अधिष्ठात्री कौन है, तो वो ललिता देवी का नाम आता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं ना? यस सर। अब ये जितने भी बीज मंत्र लिखे हैं और जो मोबाइल ऐप पे मैंने शेयर करे हैं, और जो ये महाविद्या के जो बीज मंत्र थे, इनकी एनर्जी को लिफ्ट करिए और अपने चक्रास में प्लेस कर लीजिए। ऐसी जैसे नॉर्मली हम उठाते हैं एनर्जी, और इसको ऐसे करके हम ड्रिंक कर लें। सर मतलब आप जो बीज मंत्र डाले हैं व्हाट्सएप में उसका बोल रहे हैं? जो उसमें 16 वही वाले हैं ना जो मैं बता रहा हूँ मैं। दोनों ही इमेजेस सारे व्हाट्सएप पर ही है ना? सारे एक साथ डालना है? सारे एक साथ ही डाल लीजिए। ओके। सारे एक साथ डालेंगे तो बस उसमें इंटेंशन ये प्लेस करनी है कि देवी अपना मार्ग हमारे भीतर जागृत करे, ताकि ओके हमारे को रोज के रोज जो है ये पूरे सिस्टम के बारे में और अच्छी जानकारी मिले और अच्छी तरह। जी। सर मेरा नंबर नहीं है शायद वो व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था तब आपने लिंक शेयर किया था। कोई नहीं, आप मेरे को दोबारा एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए हाँ ओके। मेरे नंबर पे, मैं दोबारा भेज दूंगा, आपको ऐड कर हाँ दूंगा। हाँ थैंक यू। क्या फर्क महसूस हुआ ये एनर्जी अपने भीतर डालने के बाद? सर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सर घूम रहा है हम्म। और ऐसा सब कुछ ऐसा घूमता घूमता ऐसा लग रहा है।
राइट, लंबी गहरी सांस लेनी है और इसको एनर्जी को अपने अंदर डीपर लेवल तक एब्जॉर्ब करना है कि ये एनर्जी बिल्कुल आपके एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम सबको रिवाइव कर दे, एनर्जाइज कर दे। और एक बहुत यूनिक डिवाइन सा अपना मार्ग बनाए ताकि आप हर जन्म में जो है इस प्रक्रिया से कनेक्टेड रहें। जैसे सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। आज दूसरा नवरात्र है, तो माँ ललिता देवी के ध्यान को अपने भीतर जागृत करेंगे। अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पर लेकर जाएंगे। हमारी सोल सीट दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। तो जहां हमारे शरीर के सारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोलर भी वहीं पर होगा। इस आधार पर हम अपनी सोल सीट या वह स्थान जहां पर आत्मा जिस प्रकार एक रथ चलाने वाला व्यक्ति रथ के सारे घोड़ों का नियंत्रण अपने पास में रखता है, उसी प्रकार ये आत्मा हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर के संपूर्ण नियंत्रण अपने पास में रखती है। उन समस्त नियंत्रण को, उस आत्मा के स्वरूप को मां ललिता देवी में विलीन करते हुए त्वलक्ष्मी शत्यै शौः, 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 त्वलक्ष्मी शत्यै शौः। विद्या, शक्ति और ब्रह्म, ये मात्र दिखने में तीन चीजें हैं, पर यही ईश्वर का अज्ञात स्वरूप है। विद्या से महाविद्या, शक्ति से महाशक्ति और ब्रह्म से परब्रह्म। इन तीनों को माँ से प्रार्थना करेंगे कि ये एक ही के समान हमारे भीतर चेतना को जागृत करें। पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी, पत्वद्य लक्ष्मी,
पत्वद्य लक्ष्मीरि 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 पत्वद्य लक्ष्मीरि। त्वं श्री दिव्य रूपाय मनः त्वं श्री महातेजाय मनः त्वं श्री योगिन्ये मनः त्वं श्री सिद्ध योगिन्ये मनः त्वं श्री योगेश्वर्य मनः त्वं श्री हाकिन्य मनः त्वं श्री महाघोराय मनः त्वं श्री कालरात्रे मनः त्वं श्री कालिकाय मनः त्वं श्री ग्लूम सिंह वाहिन्ये मनः त्वं श्री ब्रह्माण्य मनः त्वं श्री चर्चिकाय मनः त्वं श्री चंडे मनः त्वं श्री गौर्ये मनः त्वं श्री दोषहारिण्य मनः त्वं श्री शिवाय मनः त्वं श्री वत्सलाय मनः त्वं श्री दोषाकर वधु प्राणाय मनः त्वं श्री महोदर्ये मनः त्वं श्री दुर्गाय मनः त्वं श्री शान्ते मनः त्वं श्री शैलिन्य मनः त्वं श्री सावित्र्य मनः त्वं श्री त्वं श्री सावित्रे मनः त्वं श्री दोषाकर वधवे मनः त्वं श्री कपालिन्य मनः त्वं श्री कात्यान्य मनः त्वं श्री महादेव्य मनः त्वं श्री कालरात्रे मनः त्वं श्री दंडपाये मनः त्वं श्री वसुंधराय मनः त्वं श्री शिवदूते मनः त्वं श्री दरांतकृते मनः त्वं श्री महातेजाय मनः त्वं श्री दोषापूज्याय मनः त्वं श्री दंड दोषकाय मनः त्वं श्री वैश्वर्ये मनः त्वं श्री महेन्द्रिये मनः त्वं श्री रौद्रे मनः त्वं श्री रुद्राण्ये मनः त्वं श्री दंडिखंडक नाक्षिण्ये मनः त्वं श्री दस्युरताय मनः त्वं श्री शमाय मनः त्वं श्री उमाय मनः त्वं श्री सारंगिन्ये मनः त्वं श्री गंगाय मनः त्वं श्री दस्युपूज्याय मनः त्वं श्री इंद्रियाण्ये मनः त्वं श्री ईश्वर्य मनः त्वं श्री दस्यु द्रविड़दायिन्य मनः त्वं श्री सुधाय मनः त्वं श्री दस्यु वर्ग कृताहार्य मनः त्वं श्री कौमार्य मनः त्वं श्री शंकर्य मनः त्वं श्री दस्यु निर्णाशिन्य मनः त्वं श्री खड्गिने मनः त्वं श्री दस्यु कुल निर्णाशिन्य मनः त्वं श्री वाम नेत्रे मनः त्वं श्री दस्यु प्रिय कर्रे मनः त्वं श्री दशेश्वर्य मनः त्वं श्री दस्यु नित्य दर्शन तत्पराय मनः त्वं श्री गायत्र्य मनः त्वं श्री दुष्ट दंड कर्य मनः त्वं श्री महामेधाय मनः त्वं श्री दुष्ट वर्ग विद्राविण्य मनः त्वं श्री मोहिन्य मनः त्वं श्री कामाक्षाय मनः त्वं श्री दुष्ट वर्ग निग्रहाय मनः त्वं श्री दूषकम प्राणनाक्षिण्य मनः त्वं श्री त्रिनेत्राय मनः त्वं श्री दूषकोत्ताप जनन्य मनः त्वं श्री डाकिन्य मनः त्वं श्री दूषकारिष्ट कारिण्य मनः त्वं श्री दूषक द्वेषण कर्य मनः त्वं श्री कालिकाय मनः त्वं श्री दाहिकाय मनः त्वं श्री कपालिन्य मनः त्वं श्री दहनात्मिकाय मनः त्वं श्री चामुंडाय मनः त्वं श्री दर्भ तन्वे मनः त्वं श्री दारिकारिनिहंत्रे मनः त्वं श्री योगिन्य मनः त्वं श्री दारुकेश्वर पूजिताय मनः त्वं श्री पतंगाय मनः त्वं श्री गणेश्वर्य मनः त्वं श्री दारुकेश्वर वंदिताय मनः त्वं श्री शैलाय मनः त्वं श्री दारुकेश्वर मात्रे मनः त्वं श्री दर्भ हस्ताय मनः त्वं श्री दर्भ युताय मनः त्वं श्री दर्भ कर्म विवर्जिताय मनः त्वं श्री कृष्ण वर्णाय मनः त्वं श्री दर्भमय्य मनः त्वं श्री यमदूत्य मनः त्वं श्री दर्भ सर्व स्वरूपिण्य मनः त्वं श्री दर्भ कर्माचार रताय मनः त्वं श्री भद्रकाल्य मनः त्वं श्री दर्भ हस्तकृताहरणाय मनः त्वं श्री दर्भानुकूलाय मनः त्वं श्री युगेश्वर्य मनः त्वं श्री सरस्वत्ये मनः त्वं श्री दाम्भर्याय मनः त्वं श्री यमदूत्य मनः त्वं श्री दर्भ कर्माचार रताय मनः त्वं श्री दर्भानुकूलाय मनः त्वं श्री सरस्वत्ये मनः त्वं श्री दाम्भर्य मनः त्वं श्री कृत्य मनः त्वं श्री दर्वी पात्रानुदामिन्य मनः त्वं श्री दमघोष प्रपूज्याय मनः
त्वं श्री शिवाय मना, त्वं श्री दम घोष समाराध्याय मना, त्वं श्री यक्षान्य मना, त्वं श्री दम घोष वरप्रदाय मना, त्वं श्री दावाग्नि रूपिण्य मना, त्वं श्री हुंकार्य मना, त्वं श्री दंत चर्चित हस्तिकाय मना, त्वं श्री सहस्त्राक्षाय मना, त्वं श्री जयंते मना, त्वं श्री द्वारवासिन्य मना, त्वं श्री आकर्षण्य मना, त्वं श्री भैरव्य मना, त्वं श्री मृडान्य मना, त्वं श्री दंभ हंत्रे मना, त्वं श्री धृत्य मना, त्वं श्री दत्त स्वर्गाय मना, त्वं श्री विंध्यवासिन्य मना, त्वं श्री दंभ दात्रेय मना, त्वं श्री दंभ लोक विमोहिन्य मना, त्वं श्री दंभशीलाय मना, त्वं श्री गंधाय मना, त्वं श्री दंभहराय मना, त्वं श्री चंडिकाय मना, त्वं श्री दंभवत्यरी मर्दिन्य मना, त्वं श्री विरूपाक्ष मना, त्वं श्री दंभ रूपाय मना, त्वं श्री महामायाय मना, त्वं श्री दंभकर्य मना, त्वं श्री संहारिण्य मना, त्वं श्री दंभ संतान दारिण्य मना, त्वं श्री कुलेश्वर्य मना, त्वं श्री दत्त मोक्षाय मना, त्वं श्री नागिन्य मना, त्वं श्री दत्तारोग्याय मना, त्वं श्री मुद्राय मना, त्वं श्री दंबिकाय मना, त्वं श्री दत्तपुत्राय मना, त्वं श्री पिनाकिन्य मना, त्वं श्री दत्तदाराय मना, त्वं श्री रक्तांग्य मना, त्वं श्री दत्तहाराय मना, त्वं श्री महाघोराय मना, त्वं श्री दारिकाय मना, त्वं श्री द्वारवासाय मना, त्वं श्री जलेश्वर्य मना, त्वं श्री दत्तभोगाय मना, त्वं श्री सर्वसिद्धे मना, त्वं श्री दत्तशोकाय मना, त्वं श्री दत्तहस्त्यादिवाहनाय मना, त्वं श्री योगिन्य मना, त्वं श्री दत्तमत्ते मना, त्वं श्री दत्तभार्याय मना, त्वं श्री भावान्य मना, त्वं श्री दत्तशास्त्रावबोधिकाय मना, त्वं श्री भद्राय मना, त्वं श्री दत्तपानाय मना, त्वं श्री निकृत्ते मना, त्वं श्री दत्तदानाय मना, त्वं श्री विघ्ननाक्षिण्य मना, त्वं श्री क्षमाकर्य मना, त्वं श्री दत्त सौदावनी वासाय मना, त्वं श्री दुर्गाय मना, त्वं श्री दासदाय मना, त्वं श्री शांतिकर्य मना, त्वं श्री दास्य तुष्टाय मना, त्वं श्री दास्य हराय मना, त्वं श्री गौर्य मना, त्वं श्री दास दासी शतप्रदाय मना, त्वं श्री दंपत्तिष्ठाय मना, त्वं श्री विश्वहर्त्रे मना, त्वं श्री वरुणाय मना, त्वं श्री दंपत्ये मना, त्वं श्री विश्वसंहारकारिण्य मना, त्वं श्री द्वार रूपाय मना, त्वं श्री धात्रे मना, त्वं श्री द्वारवासाय मना, त्वं श्री द्वारवासी हृदास्पदाय मना, त्वं श्री कामिन्य मना, त्वं श्री द्वारवासी जनाराध्याय मना, त्वं श्री द्वारवासी जनप्रियाय मना, त्वं श्री द्वारवासी विनिर्मिताय मना, त्वं श्री विद्याय मना, त्वं श्री द्वारवासी समर्चिताय मना, त्वं श्री द्वारवास्या हृत प्राणाय मना, त्वं श्री संध्याय मना, त्वं श्री द्वारवास्यारिनाक्षिण्य मना, त्वं श्री विरूपाक्षय मना, त्वं श्री द्वारवासी विघ्नहराय मना, त्वं श्री त्रिशान्त्य मना, त्वं श्री द्वारवासी विमुक्तिदाय मना, त्वं श्री शुभप्रदाय मना, त्वं श्री द्वाराग्नि रूपिण्य मना, त्वं श्री त्रिनेत्राय मना, त्वं श्री द्वाराय मना, द्वार कार्यरी नाक्षिण्य मना, त्वं श्री घोराय मना, त्वं श्री दाडिमी वृक्ष वाक्षिण्य मना, त्वं श्री वसुदाय मना, त्वं श्री दाडिमी वृक्ष रूपाय मना, त्वं श्री दाडिमी वन वाक्षिण्य मना, त्वं श्री दक्षिणाय मना, त्वं श्री सदाधनाय मना, त्वं श्री दक्षिणारूपाय मना, त्वं श्री धिये मना, त्वं श्री दक्षिणारूपधारिण्य मना, त्वं श्री कामेश्वर्य मना, त्वं श्री दक्ष कन्याय मना, त्वं श्री महातपाय मना, त्वं श्री दक्ष पुत्र्य मना, त्वं श्री अघोराय मना, त्वं श्री दक्ष गोत्राय मना, त्वं श्री खड्ग हस्ताय मना, त्वं श्री दक्ष सुताय मना, त्वं श्री दक्ष मात्रे मना, त्वं श्री प्रसन्न काल्य मना, त्वं श्री तपस्विन्य मना, त्वं श्री दक्ष यज्ञ विनाक्षिण्य मना, त्वं श्री द्वार धात्रे मना, त्वं श्री दक्ष यज्ञांत कारिण्य मना, त्वं श्री द्वार देश निवासिन्य मना, त्वं श्री दक्ष प्रसूत्य मना, त्वं श्री द्वार संस्थाय मना, त्वं श्री दक्ष यज्ञाय मना, त्वं श्री द्वार संस्थिताय मना, त्वं श्री दक्ष वंशैक पावन्य मना, त्वं श्री दक्षात्मजाय मना, त्वं श्री द्वार रूपाय मना, त्वं श्री
दक्ष सूनवे मना त्वं श्री द्वारवाक्शिन्य मना त्वं श्री दक्ष जाये मना त्वं श्री द्वारपाल प्रियाय मना त्वं श्री दक्ष जातिकाय मना त्वं श्री दक्षिणाचार संसिदाय मना त्वं श्री दक्ष जन्मने मना त्वं श्री दक्ष दे समुद्भवाय मना त्वं श्री दक्षिणाचार संसिदाय मना त्वं श्री दुर्गमाय मना त्वं श्री दुर्गम ध्यानाय मना त्वं श्री दुर्गमात्म स्वरूपिण्य मना त्वं श्री दुर्गमागम संधानाय मना त्वं श्री दोष हराय मना त्वं श्री दुर्गमाचार पूजिताय मना त्वं श्री दक्षिणाचार मोक्षापत्ये मना त्वं श्री दक्षिणाचार वंदिताय मना त्वं श्री दुर्ग नाट्याम रोहणाय मना त्वं श्री दीनाय मना त्वं श्री दनुजांत कर्रे मना त्वं श्री कृत तपस्याय मना त्वं श्री धनु संतान दारिण्य मना त्वं श्री बुद्धे मना त्वं श्री शक्ते मना त्वं श्री त्र्यंबके मना त्वं श्री गुणाश्रयाय मना त्वं श्री ब्रह्माण्य मना त्वं श्री माहेश्वर्य मना त्वं श्री कौमार्य मना त्वं श्री ऐन्द्रिय मना त्वं श्री शिवदूते मना त्वं श्री चामुंडाय मना त्वं श्री दुर्गाय मना त्वं श्री कात्यायने मना त्वं श्री भद्रकाल्ये मना त्वं श्री घंटाय मना त्वं श्री चंडिकाय मना त्वं श्री रोगहराय मना त्वं श्री अंबिकाय मना त्वं श्री जगदम्बाय मना त्वं श्री विश्वेशवन्द्याय मना त्वं श्री देव्ये मना त्वं श्री विश्वार्ति हारिण्य मना त्वं श्री दक्षिणाचार शरणाय मना त्वं श्री वरदाय मना त्वं श्री दक्षिणाचार वंदिताय मना त्वं श्री अखिलेश्वर्य मना त्वं श्री शुंभ दैत्य विमर्दिन्य मना त्वं श्री निशुंभासुर नाक्षिण्य मना त्वं श्री विंध्याचल वासिन्य मना त्वं श्री रौद्र रूपिण्य मना त्वं श्री रक्त दंतिकाय मना त्वं श्री स्तुत्य मना त्वं श्री अयोनिजाय मना त्वं श्री शताक्षय मना त्वं श्री पालिन्य मना त्वं श्री शाकंभर्य मना त्वं श्री दुर्गाय मना त्वं श्री मुनीनाम त्राणकारिण्य मना त्वं श्री भीमाय मना त्वं श्री महाबाधा विनाशिन्य मना त्वं श्री ब्राह्मण्य मना त्वं श्री सर्वबाधा प्रक्षमन्य मना त्वं श्री मधुकैटभ नाक्षिण्य मना त्वं श्री अरिनाक्षिण्य मना त्वं श्री भयनाक्षिण्य मना त्वं श्री स्वस्त्यन्य मना त्वं श्री महामारी हर्य मना त्वं श्री बलिप्रियाय मना त्वं श्री शरद पूज्याय मना त्वं श्री निर्भय प्रदाय मना त्वं श्री रिपुनाक्षिण्य मना त्वं श्री ग्रह पीड़ा हर्य मना त्वं श्री उपसर्ग प्रक्षमन्य मना त्वं श्री बालानाम शांति कारिण्य मना त्वं श्री दुर्वृत्त नाक्षिण्य मना त्वं श्री लोक प्रदायिन्य मना त्वं श्री विप्र प्रियाय मना त्वं श्री मंत्र प्रियाय मना त्वं श्री पाप हराय मना त्वं श्री अभयाय मना त्वं श्री देव वंदिताय मना त्वं श्री बंधन मोचन्य मना त्वं श्री पतितोद्धार कारुण्य मना त्वं श्री संकट हारिण्य मना त्वं श्री दस्युवर्ग विनाक्षिण्य मना त्वं श्री ज्ञानदाय मना त्वं श्री भगवते मना त्वं श्री दैत्य नाक्षिण्य मना त्वं श्री रिपुणाम भय दायिन्य मना त्वं श्री नित्याय मना त्वं श्री महामारी स्वरूपिण्य मना त्वं श्री अजाय मना त्वं श्री मेधाय मना त्वं श्री परमेश्वरे मना त्वं श्री भोग स्वर्गापवर्ग दे मना त्वं श्री महाभागाय मना त्वं श्री तपोरूपाय मना त्वं श्री अम्बाय मना त्वं श्री महिमये मना त्वं श्री जगदात्रेय मना त्वं श्री देव्ये मना त्वं श्री सर्वदाय मना त्वं श्री सर्वज्ञाय मना त्वं श्री चंडिकाय मना त्वं श्री वरप्रदाय मना त्वं श्री मुनिप्रियाय मना त्वं श्री उत्साहकरण्य मना त्वं श्री भवपाश विमोचन्य मना त्वं श्री देवदेव्य मना त्वं श्री राज्यप्रदाय मना त्वं श्री अस्खल्यताय मना त्वं श्री जनन्य मना त्वं श्री मंत्र रूपाय मना त्वं श्री वांछित प्रदाय मना त्वं श्री ज्ञानदाय मना त्वं श्री वाण्य मना त्वं श्री अभीस्तुताय मना त्वं श्री लसित प्रदाय मना त्वं श्री मनुरूपाय मनः त्वं श्री त्वलक्ष्मी सत्यैषो 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 त्वलक्ष्मी सत्यैषो। अपने संपूर्ण चक्रों को माँ ललिता देवी के 9 चक्रों में
विलीन करेंगे और माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि हमने जो ये असीम ऊर्जा प्राप्त की है आपके बीज मंत्र के नाम रूप के उच्चारण से, इस असीम ऊर्जा को हम अपने पितरों को देना चाहते हैं। जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ उस गोत्र के ऋषि को देना चाहते हैं। अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, स्पाउस को हम ये ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं। हमारे घर के वास्तु पुरुष को हम ये ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पे जो 115 करोड़ हिंदू किसी भी देश में रहते हो, उनको हम ये ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर माँ हम पर अपनी प्रीति रखती है तो इस अखिल भूमंडल में कोई भी पितृ प्रेत जिसको ये ऊर्जा प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसके निमित्त हम ये ऊर्जा देने की प्रार्थना करते हैं। इस सब के बावजूद अगर कुछ भी ऊर्जा का फल शेष है तो उससे हम अपने पति पत्नी के तौर पे, पत्नी अपने पति को ऊर्जा प्रदान करेंगी, पति अपने पत्नियों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने आप को ऊर्जा प्रदान करेंगे।